रामपुर के जंगलों में एक सरिता नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। सरिता अब बड़ी हो चुकी थी तो उसके घर वाले उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन एक अमीर घर का रिश्ता सरिता के लिए आता है जिसका नाम सुरेश था। लेकिन बेचारे के माता पिता नहीं होने के कारण वो अपने भाई महेश के साथ रहा करता था। सुरेश को सरिता और सरिता को सुरेश बहुत पसंद थे। फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के कुछ दिनों बाद तो सब ठीक चला। सरिता घर के सारे काम करती और सबका अच्छे से ध्यान रखती थी और उसके घर पे जो भी मेहमान आते उसकी मेहमान नवाजी देखकर उसकी खूब तारीफ किया करते थे। ये सब देखकर उसका भाई महेश अपनी भाभी सरिता से चिढ़ने लगा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और महेश अब धीरे धीरे सरिता को परेशान करने लगा था। वह सारा दिन सरिता को ताना मारा करता था। भाभी, तुम बहुत गरीब घर से आई हो और आकर सीधा हमारे सर पर बैठ गई हो किसी बोझ की तरह। मेरे भैया को देखा है, कितने अच्छे और हैंडसम है वो, और खुद को देख लो, किसी छिपकली से कम नहीं हो। सरिता को महेश के रोज रोज के तानों से बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी। और अब महेश घर का छोटा छोटा काम भी सरिता से ही करवाया करता था। फिर एक दिन, सुनो जी, महेश दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। सारा दिन बस वो घर पर बैठकर टीवी ही देखता है, ना तो पढ़ाई पर ध्यान देता है और ना ही घर का कोई काम करता है। अब आप ही उसे समझाइए कुछ, नहीं तो वो और बिगड़ जाएगा। अरे नहीं सरिता, वो अभी छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। अपने पति सुरेश के मुंह से ये सब सुनकर सरिता को बहुत रोना आता है। फिर वह तुरंत ही घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। फिर ये सब देखकर महेश को बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन अब घर के सारे काम महेश को करने पड़ रहे थे, जिससे वह धीरे धीरे बहुत परेशान होने लगा था। अब उसे समझ आ रहा था कि सरिता भाभी घर का कितना काम किया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद महेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद महेश अपने भैया सुरेश से भाभी को वापस घर ले आने की जिद करने लगता है। फिर वो दोनों तुरंत ही सरिता को लेने उसके मायके चले जाते हैं। फिर महेश ने अपनी भाभी सरिता के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है। भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। और तीनों खुशी रहने लग गए।